अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फुट आर्थोसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फुट आर्थोसिस के 2 पार्ट हैं। ठीक है, पहले में हमने इंटरनल मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और आज की वीडियो में हम एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस हैं ना, ये सबसे पहले तो ये इंश्योर करती हैं कि जो पेशेंट है उसने बिल्कुल अप्रोप्रिएट शूज़ पहने हों। ठीक है, अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल मॉडिफिकेशंस थी वो शू का वॉल्यूम जो था वो रिड्यूस कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ डिसएडवांटेज कि शू का वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होना चाहिए, बट जो एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन है ये शू का वॉल्यूम रिड्यूस नहीं करती। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि इरोड एज अ पेशेंट वॉक, मीन्स जैसे जैसे पेशेंट चलता है ना तो ये ख़राब होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो हमने इंटरनल मॉडिफिकेशन में देखा था कि हम उसको निकाल के दूसरे शूज़ में डाल सकते हैं। मीन्स पेशेंट एक ही शूज़ पे महदूद नहीं रहता कि वो एक ही शू पहने। अगर वो शू चेंज करना चाहता है तो वो इस इंटरनल मॉडिफिकेशन को निकाल के, जैसे इंसर्ट वगैरह थे, तो वो अपने मुताबिक जो शूज़ पहनना चाहता है उसमें डाल सकता है। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन में इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जो क्लाइंट को शू दिए गए हैं पेशेंट को, उसने वही पहनने हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ़िक्स होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी मर्ज़ी से शूज़ चेंज नहीं कर सकता, वो एक ही शू पहनने पे मजबूर होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने जिस तरह इंटरनल मॉडिफिकेशन के डिफरेंट पार्ट्स देखे थे, जिसमें इंसर्ट था, लॉन्गिट्यूडल आर्च सपोर्ट के बारे में पढ़ा था, मेटाटार्सल पैड था। ठीक है, इस तरह की हमने सारे पढ़े थे। यूसीबीएल इंसर्ट था। ठीक है, तो इस तरह अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन के। इसमें सबसे पहला हील वेज। हील वेज सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाला एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन है। मीन्स हील वेज सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये करता क्या है, ये जो हमारा रेयर फुट है ना उसकी अलाइनमेंट को ठीक करता है, मींस कल्केनियस की। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी इंटरनल मॉडिफिकेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी टर्म्स आ रही थी, रेयर फुट, मिड फुट, फोर फुट, हाइंड फुट। ठीक है, तो मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ ये होते क्या हैं। बेसिकली ये हमारे फुट के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, रेयर फुट को हम हाइंड फुट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हील वेज है ना, ये हमारे रेयर फुट या हाइंड फुट की अलाइनमेंट कर रहा होता है। अब रेयर फुट और हाइंड फुट क्या होता है, हमारे पाँव का बिल्कुल जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जो पोस्टीरियर रीजन होता है, उसको हम हाइंड फुट बोलते हैं या रेयर फुट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर टैलस बोन आ रही होती है, कल्केनियस बोन आ रही होती है। ठीक है, और हमारे हील के जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, ये इसके अंदर आ रहे होते हैं। और हमारा सब टेलर जॉइंट जो है वो रेयर फुट के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, इसीलिए उसने कहा कल्केनियस की अलाइनमेंट ठीक होती है। हम कल्केनियस भी कह सकते हैं, रेयर फुट भी कह सकते हैं, बिकॉज सेम थिंग। ओके, उसके बाद ये था पहला पार्ट कह लें, पोस्टीरियर पार्ट था फुट का। ठीक है, दूसरा इसमें आ जाता है हमारे पास मिड फुट। मिड फुट जो होता है ना वो हमारे पास मिडल पार्ट होता है फुट का। ठीक है, और जो फुट का थर्ड पार्ट है डैट इज़ फोर फुट। फोर फुट जो है वो फुट का इंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर 5 मेटाटार्सल्स आते हैं, 14 फेलिंजीज आते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है, ये थे फुट के 3 पार्ट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हील वेज के बाद आ जाता है मीडियल हील वेज। ठीक है, एक मीडियल हील वेज है, फिर एक लेटरल हील वेज है। सबसे पहले हम मीडियल हील वेज की बात करते हैं। जो मीडियल हील वेज है ना, ये फ्लेक्सिबल पेस वेल्गस की अगर डिफॉर्मिटी हुई हुई है पेशेंट को तो उसको रियलाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली फ्लेक्सिबल पेस वेल्गस पे क्या होता है, हमारे फुट की आउटवर्ड डेविएशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये रिजिड पेस वेरस की अगर कंडीशन है तो उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है। पेस वेरस की कंडीशन के अंदर ये होता है कि जो हमारा फुट होता है ना, वो उसकी जो आर्च है वो ज़्यादा हाई हो जाती है और रिजिड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मीडियल हील वेज क्या करता है, मीडियल हील वेज जो है वो कुशन करता है हील को। ठीक है, मीन्स के कुशन हील का मतलब ये है कि ये हील के ऊपर कोई भी शॉक वगैरह या कोई भी फोर्स वगैरह लगने से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कुशन का मतलब यही होता है ना कि प्रोटेक्ट करी होती है जो चीज़। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारी हील को। उसके बाद अगर हमारी हील के ऊपर कोई शॉक वगैरह आ रहा है तो ये उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो कुशन हील का मटेरियल है वो रेजिलियंट मटेरियल होता है। रेजिलियंट मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे हमारी हील को। उसके बाद वो कहता है कि जो पेशेंट है वो इसको वेयर करता है रिजिड एंकल के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मीडियल हील वेज क्या करता है, ये हमारे जो मतलब फुट है उसको स्लाइट प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर रखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेटरल हील वेज की। लेटरल हील वेज क्या करता है, ये हमारा जो वेट है मीडियल साइड ऑफ फुट का उसको शिफ्ट कर रहा होता है लेटरल साइड पे, ठीक है। और ये फिक्स्ड 4 फुट वेल्गस अगर डिफॉर्मिटी है पेशेंट को तो उसके अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। 4 फुट वेल्गस डिफॉर्मिटी में ये होता है कि हमारा जो फुट है उसकी कांस्टेंट जो है वो इवरियन हो जाती है, ठीक है। जो 4 फुट वाला पार्ट है ना उसकी कांस्टेंट इवरियन रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सोल वेज। सोल वेज क्या करता है, अगर ये सोल वेज जो है मीडियल लेटरल मेटाटार्सल अलाइनमेंट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है मेटाटार्सल बार। मेटाटार्सल बार जो है ये लेदर की या किसी और दूसरे फर्म मटेरियल की फ्लैट स्ट्रिप से मिलके बना होता है। मीन्स एक फ्लैट सी स्ट्रिप होती है इसके अंदर, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि आपको बार है, ठीक है। तो एक फ्लैट सी स्ट्रिप होगी इस तरह करके, ठीक है, जो लेदर की भी हो सकती है, किसी फर्म मटेरियल की भी हो सकती है, ठीक है। और हम इसको मेटाटार्सल हेड्स के बिल्कुल पीछे रखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो गेट साइकिल है उसके अंदर स्टांस फेस जब आता है ना, लेट स्टांस फेस, तो ये मेटाटार्सल बार क्या करता है, ये जो स्ट्रेस है या जो फोर्स है या जो भी शॉक वगैरह है उसको ट्रांसफ़र करता है मेटाटार्सो फेलिंजियल जॉइंट से मेटाटार्सल शाफ्ट्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हम मेटाटार्सल बार्स को लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी पेशेंट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, इसमें जो पेशेंट की एक टांग है ना वो दूसरी टांग से बड़ी होती है। मीन्स एक टांग बड़ी होती है, दूसरी उसके मुकाबले में छोटी होती है, ठीक है। तो वो कहता है ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी 1 सेंटीमीटर तक है, तो अगर उनको ऐसा शू लिफ्ट दिया जाए जो कॉर्क मटेरियल से या किसी और लाइट वेट मटेरियल प्लास्टिक वगैरह से बना हो, तो क्या होता है कि उनकी जो है वो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी इम्प्रूव होती है, ठीक है। शू लिफ्ट बेसिकली क्या होता है, शू लिफ्ट को हम हील लिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंसर्ट की तरह का ही होता है, ठीक है, जिसको हम शूज़ के अंदर रखते हैं पेशेंट की जो लेग है उसको बैलेंस करने के लिए, शॉर्ट लेग को, ठीक है। ये था हमारे पास एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक। और पिछले ना इंटरनल मॉडिफिकेशन में हमने एक टर्म पढ़ी थी, वो थी टेलिप्स या टेलिपीस एक्विनोवेरस, और एक एक्विनोवेल्गस था, ठीक है। जो टेलिप्स एक्विनोवेरस था ना इसे हम क्लब फुट भी कहते हैं। क्लब फुट के अंदर क्या होता है, ये एक कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटी या फुट एब्नॉर्मेलिटी, ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर बच्चे का जो फुट है ना वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव किया हुआ होता है, ठीक है। जबकि जो एक्विनो वेल्गस है ना वो भी कॉन्जेनिटल ही है डिफॉर्मिटी, ठीक है। इंट्रा यूट्रन लाइफ के अंदर जब फीटस होता है तब उसको डेवलप होती है, या तो उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से या वहाँ पे एमनियोटिक सैक में फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से डेवलप होती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो फुट है ना वो छोटे होते हैं, ठीक है। ये था हमारा फुट आर्थोसिस का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।